खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां कटारिया गांव के मैदान में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने यहां पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा में मौजूद नौजवानों के नब्ज को टटोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार के वादे सारे झूठे साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों और किसानों से किए गए वादे झूठे साबित हुए हैं। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए खास तौर से युवाओं से कहा कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भाजपा के लोगों ने स्वयं पेपर लीक करा है। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं, अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटता है नौजवानों का, 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। और जो आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ करना चाहते थे, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोगों ने, और खासकर वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, उन्होंने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया। वो अपने सम्मान और अपने अधिकार और अपने न्याय की लड़ाई को समझ रहे हैं। इसलिए जो संविधान उनका संजीवनी रहा, उसके लिए एक एक वोट डाल करके वो संविधान बचाने के लिए निकल पड़े। सर, मायावती जी को कह रहे हैं कि आप पीछे वही आकाश आनंद को लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे? देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल के और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखी थी, वो अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। तो सोचो, जो नौजवान तोड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाह रहा है। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पी से ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं। इसीलिए उनकी